कुछ अलग ही था। निहारिका कुछ भी करती तो उसकी माँ अपनी बहू के ही गुण गाती और उसे अपनी भाभी से सब कुछ सीखने को कहती। ऐसे ही एक दिन, माँ आज मैंने मैगी बनाई है, एक बार टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। ये कोई मैगी खाने का समय है भला? दोपहर के 12 बजे कौन मैगी बनाकर खाता है? माँ भला मैगी खाने का भी कोई समय होता है? आपके ना बहुत नाटक है। जब मैं ससुराल चली जाऊंगी ना तब आपको पता चलेगा कि बेटी क्या होती है। हाँ हाँ, तू तो मुझे बहुत सुख दे रही है ना। जो तेरे जाने के बाद मैं तुझे याद करके रोऊंगी। अरे तू चली जाएगी ना तो शायद मुझे तो खुशी मिल जाए, क्योंकि जब तक तू मेरे सर पर है मैं जिंदगी भर रोती रहूंगी। और मुझे तो हमेशा ये चिंता खाती है कि कहीं तेरे ससुराल वाले हमें ना सुनाए। माँ आप मेरा अच्छा नहीं सोच सकती, कम से कम मेरे मुंह पर झूठी तारीफ ही कर दो। और छोड़ो पुरानी बातें, आपका तो ये रोज का ही हो गया है। अब मैगी खाकर तो बताओ। निहारिका के काफी जिद करने पर शोभा मैगी खाकर देखती है, पर शोभा को निहारिका के हाथ की मैगी पसंद नहीं आती और वो मुंह बनाते हुए निहारिका से कहती है, ये तूने कोई मैगी बनाई है? भगवान ऐसी मैगी मेरे दुश्मन को भी खाने ना दे। इसीलिए तो कहती रहती हूँ कि घर के काम करना सीख ले। माँ तुम्हारी बातें सुनकर कभी कभी मुझे शक होता है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ भी या नहीं? तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लूँ, तुम मुझसे कभी खुश होती ही नहीं। अब निहारिका अपनी माँ से नाराज हो जाती है और अपनी मैगी लेकर कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद शोभा की बहू लक्ष्मी भी मैगी बनाती है और अपनी सास को खाने के लिए देती है। शोभा को अपने बहू के हाथ की मैगी बहुत पसंद आती है और वो अपनी बेटी से कहती है, एक बार लक्ष्मी बहू के हाथ की मैगी खा कर देख, तब पता चलेगा कि मैगी कैसे बनती है। अरे कुछ सीख अपनी भाभी से। माँ मुझे किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चीज़ जैसी आती है मैं वैसी करूँगी। माँ जी रहने दीजिए ना, ससुराल जाकर वो भी सब सीख जाएगी, बस आप जैसी सास मिल जाए। भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ